हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टीचिंग क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी से रिलेटेड एक ऑनलाइन कोर्स हमारी एक लर्निंग ऐप पे चल रहा है, जो है आपकी वेदश्री क्लासेस ऐप। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप इस डीएलएड के कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका डीएलएड का ही एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है। पहला ऑप्शन है हमारा, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। या शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होते हैं। तो इसमें हमें पता है कि उत्तम शिक्षण वह होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों ही एक्टिव रहते हैं, दोनों क्रियाशील रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। तो इसका आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा आईसीटी का प्रयोग करें, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौखिक एवं लिखित रूप में पढ़ाए या रोज कक्षा में है। तो देखिए, कक्ष में यानी क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों को प्रश्न करने के अवसर जरूर दे, बच्चे भी उसमें कह सके, कुछ पूछ सके जहां उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिज्ञ हो, वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों ही बातें सही हैं कि विद्यार्थी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। हम उसके पूर्व ज्ञान को जानेंगे तभी हम उसको नया ज्ञान दे सकेंगे, उसे पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर। फिर विद्यार्थी के मस्तिष्क में किस तरह का वातावरण है, किस तरह के विचलन है, उससे भी पता होना चाहिए, उसका भी पता होना चाहिए, ताकि लर्निंग और बेहतर हो सके। बच्चे को हमेशा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है जिसमें बच्चा अच्छे से अधिगम कर सके। फिर है विद्यार्थियों की जिज्ञासा हमें जगानी है। जब तक बच्चों के अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, आप उन्हें कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे। तो बच्चा जो है उसके अंदर आप जिज्ञासा जागृत करेंगे, तभी बच्चा कुछ सीखने के लिए तैयार होगा, फिर ही आप उसे सिखा पाएंगे। तो ये सभी बातें सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षण का पहला चरण है। तो ये आपका क्वेश्चन कहां से आया है? फेजेस से आया है। जब हमने फेजेस पढ़ी थी, 3 फेजेस होती है टीचिंग की, उससे आया है। तो देखिए, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण का पहला चरण हमने पहले भी देखा था कि क्या होता है, आपका प्लानिंग फेज होता है, यानी योजना बनाने का आपका चरण होता है ये। तो पहला आपका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन वही सही हो जाएगा, पहले से योजना बनाना, प्री एक्टिव फेज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो एक डेमोक्रेटिक आपका जो टीचिंग होता है वो सबसे बेहतर होता है, यानी लोकतांत्रिक, जहां पर टीचर और जो छात्र है वो दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तम शिक्षा प्रणाली वही होगी जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पाठ योजना से तात्पर्य है। पाठ योजना जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, क्लास में जाने से पहले जो लेसन प्लान बनता है वो क्या होता है? उसका पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के ब्यौरावार उत्तर तैयार करना, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। तो जो लेसन प्लान आपका होता है उसमें आप क्या करते हैं, सारी डिटेल्स लिखते हैं, पूरा विवरण लिखते हैं आप कि आप क्लासरूम में क्या क्या चीजें करने वाले, क्या आप टॉपिक पढ़ाएंगे, किस तरीके से आपके जो टीचिंग पॉइंट्स होंगे वो किस तरीके से रखेंगे, क्या आप टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल करेंगे, कब आप प्रश्न पूछेंगे, ये सारी बातें जो भी क्लासरूम में आपको करनी है जाकर वो सब आप लिखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न 7 देखिए, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो होती है उसका संबंध या उसका रिलेशन किस लेवल से होता है? चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, या इसमें से कोई नहीं। तो समस्या समाधान के बारे में मैंने आपको लेवल्स में पढ़ाया था। 3 लेवल्स होती है टीचिंग की। क्या होती है आपकी? स्मृति स्तर पहला लेवल होता है, ठीक है, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर बच्चे सिर्फ रटते हैं। सेकंड होता है आपका अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर बच्चे समझ के करते हैं चीजों को। और थर्ड लेवल जो हाईएस्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा सोचता है, वो होता है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, खुद से अपने विचारों के द्वारा को बनाकर या खुद से उसके ऊपर वो अध्ययन करके, चिंतन करके उस समस्या के ऊपर उसका समाधान निकालता है। तो चिंतन स्तर का जो है आपका शिक्षण
इससे संबंधित है, यानी कि समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? ऑप्शन ए चिंतन स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण का आधार होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि आपका जो सिलेबस करिकुलम डिजाइनिंग है, या फिर आपका जो कक्षा में जो एक्टिविटीज या गतिविधियां रखी जा रही है, या फिर आप जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं या शिक्षण प्रणाली होती है या कोई टीचिंग मेथड है, तो किसको आधार बना के तैयार करना चाहिए या किसको आधार बनाकर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो हमेशा स्टूडेंट आएगा आंसर। यहाँ ऑप्शन आपके पाठ्यक्रम, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि है, इसका आंसर आएगा बालक। ठीक है, हमेशा आपकी जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होती है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी? बालक के इर्द गिर्द घूमेगी। हमेशा आपको बच्चे के बारे में सोचना है। तो आज की जो शिक्षा है वो भी आपकी कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किसका करना है? बालक का करना है, चाइल्ड का करना है। तो आज की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी बाल केंद्रित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है, तो शिक्षण से पूर्व हमें जान लेना चाहिए हमेशा कि विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान पहले से कितना है, कितना उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तभी हम उसको आधार बनाकर उसे न्यू नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो इससे हम सहमत आप कहां तक है? पूर्णतया, समानतया, आंशिक, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा पूर्णतया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण की पहचान है। ठीक है, तो फॉर्मल टीचिंग की बात हो रही है। ठीक है, फॉर्मल टीचिंग यानी कि आपका जो औपचारिक शिक्षण है उसकी पहचान क्या होती है? निश्चित स्थान, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी, ये सभी। तो ये सभी होंगे। ठीक है, फॉर्मल टीचिंग यानी जैसे कि आपके स्कूल में टीचिंग होती है, तो वहां पर क्या होता है, आपका स्कूल जो प्लेस है वो निश्चित स्थान है, उसके उद्देश्य या लक्ष्य जो होते हैं वो भी निश्चित होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो समय सारणी होती है, जो टाइम टेबल होता है, वो भी आपका निश्चित होता है। ये सब फॉर्मल टीचिंग की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो औपचारिक शिक्षण की पहचान ये सभी आएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये सभी। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके डीएलएड एग्जाम में आए हुए हैं, टीचिंग से रिलेटेड। जो टीचिंग वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड। आई होप ये आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।